मैं सिंगर बन सकता था अगर कोई मुझे एक चांस देता। बोलते हो ना बहुत बार। अगर आप दोस्तों के साथ बैठे हो तो ऐसी बातें क्यों होगी। मैं सिंगर बन सकता था अगर कोई मुझे चांस देता। तो ये कैसे बोलते हैं। एक कंडीशनल सेंटेंस है। आई कुड हैव बीन अ सिंगर इफ़ एनी वन गिव मी वन चांस। ओके, एक इमेजिनेशन है ये। तो हम ऐसे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानो घर पे एक सैंडविच गेस्ट के लिए बनाया है और वो आपने खा लिया। बाद में आप पछता रहे हो कि यार मुझे नहीं खाना चाहिए था। तो आप कैसे बोलोगे। आप बोलोगे आई शुड नॉट हैव ईटन। ओके, मुझे नहीं खाना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था बोलते हो। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। एक लड़की है, वो सुबह से किसी का वेट कर रही है लेकिन वो लड़का आया नहीं। कोई इन्फॉर्म नहीं करता। वो उसके घर जाती है और उसे बोलती है तुम मुझे करना चाहिए था, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। कैसे बोलोगे। यू शुड हैव कॉल्ड या यू शुड हैव कॉल्ड मी। तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते थे। ऐसे बोलते हो ना बहुत बार। यू कुड हैव टेक्स्ट मी। ओके, तो आपको मॉडल वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए, टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। हम अगला देख लेते हैं एग्जांपल। कल आपके दोस्त की पार्टी थी और आप नहीं गए। तो वो बोल रहा है यार बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आया कल। चलो मान लो आप कल बीमार थे। ओके, तो आप उसको बोलते हो मैं बीमार ना होता तो पार्टी में अटेंड करता, अगर मैं बीमार ना होता तो पार्टी अटेंड करता। आप बोलते हो ना ऐसे। तो आप कैसे बोलोगे। इफ़ आई हैड नॉट बीन इल आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस में आता है, एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। जो ये होता तो मैं ये करता। हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं। मानो अभी प्रेजेंट में आप ऐसे बोल रहे हो दोस्त को यार मैं प्राइम मिनिस्टर होता ना तो मैं मेरी योग्यता दिखाता, मेरी एबिलिटी दिखाता। तो आप कैसे बोलोगे। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड शो माई एबिलिटी। अभी आप बोलोगे यार आई के साथ इसने वर लगाया है, आई के साथ तो वोज लगता है। तो आई के साथ वर इसीलिए लगाया है क्योंकि हम जब इमेजिनेशन कर रहे हो, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ क्या, नहीं, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा जब बात इमेजिनेशन की हो। ओके, आगे लगे देख लेते हैं। अगर आपका फ्रेंड आपसे पैसे मांग रहा हो, आपके पास पैसे नहीं हो, तो आप बहुत बार ये बोलते हो यार पैसे होते तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। अभी हेल्प करते। ओके, मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें देता, मैं तुम्हारी हेल्प करता। मानो एक लड़की, आप कल मार्केट गए थे तो अचानक से देखा कि एक लड़की किडनैप हो रही थी। तो आप कैसे बोलोगे वो। येस्टरडे आई वेंट टू मार्केट आई सडनली सॉ अ गर्ल वॉज बीइंग किडनैप्ड। अ गर्ल वॉज बीइंग किडनैप्ड, किडनैप हो रही थी। हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपके दोस्त ने आपको पूछा मैं रेड ड्रेस में कैसी लग रही हूँ, तो आप कैसे बोलते हो। कभी तुम ब्लैक में अच्छी लगती लेकिन कोई बात नहीं, रेड भी अच्छा है। आप बोलते हो ना यू वुड लुक गुड इन ब्लैक बट नो इशू, रेड इज़ ऑल्सो नाइस। आप ऐसे बोलोगे इंग्लिश में। ओके, मान लो कोई आपके सीट पे बैठा है तो आप बोलते हो ना मैं तुम्हें पिटवाऊंगा। मैं तुम्हें पिटवाऊंगा इसका मतलब आप खुद नहीं मारने वाले उसे, आप किसी को बोलोगे मारने के लिए। आई विल गेट यू बीटन। अगर हम काम खुद नहीं करते, किसी के द्वारा करते हैं तो हम गेट लगाएंगे। आई विल गेट यू बीटन। ओके, हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगर दोस्त ने पूछा खाना खाया क्या, कभी हम ऐसे बोलते हैं नहीं यार खाना हो रहा है, खाना बन रहा है। तो हम कैसे बोलेंगे। फूड इज़ बीइंग कुक्ड। ओके, फूड इज़ बीइंग कुक्ड, प्रेजेंट पैसिव वॉइस है, खाना हो रहा है। अगर आपको रूम साफ़ करना पड़ता हो तो आप क्या बोलोगे। मुझे रूम साफ़ करना पड़ता है। तो आप बोलोगे आई हैव टू क्लीन रूम। आई हैव टू क्लीन रूम। अगर आपको करना पड़ा,
ओके, अगर आपने मॉर्निंग में किया तो आप क्या बोलोगे? मुझे रूम साफ करना पड़ा, आई हैड टू क्लीन रूम। ये पास्ट है। ओके, अगला एग्जांपल देख रहे थे। मैं फिसलने ही वाला था, मैं फिसलने ही वाला था, आप कैसा बोलोगे? आई वॉज अबाउट टू स्लीप। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, अब देख लेना। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर यू हैव टू पे टाइम। ओके, टेक आउट सम टाइम एंड लर्न। Nobody born as a good communicator, he has to develop it. It will take time. I also took a lot of time to learn. एक दिन में आप सभी चीज़ें सीख नहीं सकते। ओके, मैं आपको बुक देता हूँ और बोलता हूँ ये बुक मुझे पूरी पढ़ के बताओ, तो आप नहीं पढ़ोगे क्योंकि आपका माइंड वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, आप गिव अप कर दोगे। अगर मैंने आपको बोला कि आप मुझे एक पैराग्राफ पढ़ के बताओ, तो आप कर दोगे क्योंकि आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि एक छोटी चीज़ है वो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। सभी टॉपिक पे जो मैंने बोला है मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और जल्दी अपलोड करूंगा। आई हैव जस्ट क्रिएटेड माई न्यू चैनल, तो मैं उस पर डेली वीडियो डालता रहूँगा। ओके, सभी टॉपिक पे इन डिटेल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।